साल 1942 जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वह किसी भी कीमत पर अब जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे एयरक्राफ्ट साउथ के अंदर जितनी भी जापानीज पनडुब्बियां थीं उन्हें नष्ट करने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट में 3 लोग होते हैं, पायलट हैरल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और वीडियो मैन जीन। जब ये तीनों वापस आ रहे होते हैं तब ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसलिए उसके पास समंदर में लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। पायलट हैरल्ड अपने दोनों साथियों को बोलता है कि जितना भी जरूरी सामान हो निकाल लो, हमें अब यहीं पर लैंडिंग करनी होगी। अगर हम लैंडिंग नहीं करेंगे तो प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। इसलिए वो उस विशाल समंदर में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करते ही वो तीनों एयरक्राफ्ट के साथ पानी में डूबना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एयरक्राफ्ट के साथ डूबते इनकी बेल्ट खुल जाती है और तीनों ऊपर आ जाते हैं, जहां पर उनके पास एक एयरबोट होती है और ये तीनों उस एयरपोर्ट पर बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पास ना तो अब खाने के लिए खाना है न पीने पानी है। हालांकि उनकी एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, पर अब कुछ भी नहीं है। अब ये तीनों ऐसी जगह पर फंसे थे जिसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। इन्हें कहीं भी कोई अंत नहीं दिखता। ये तीनों फंस चुके हैं, लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी, और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है, पर इनके पास फ्लेयर गन न होने की वजह से वो उसे इशारा भी नहीं दे सकते। साथ ही चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस विशाल समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं और इस तरह से इनका पहला दिन इस समंदर में बिना पानी के बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि ये तीनों एक साथ सो पाए। इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरल्ड, वो कहता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद वो अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन्हें यहाँ पर पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अगले सुबह हैरल्ड बताता है कि हवाई यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है और हमारे जो पीछे है वह है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरल्ड एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों का और दिशाओं का अच्छा अंदाजा होता है। वो कहते हैं कि अगर हम इसी तरह से चलते रहते हो कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहते हैं कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां होगी, हमें कुछ करना होगा ताकि हम कुछ खा सके। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें आज इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से ना इन्होंने पानी के घूंट पिए, ना ही खाने का एक निवाला खाया है और ये तीनों के तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। तभी हैरल्ड कहता है, मैंने सुना है इस पानी में शार्क है। अब ये तीनों खाने के लिए मछली पकड़ते हैं। तभी इनकी चाकू में एक शार्क मछली के बच्चा फंस जाता है। ये देखकर तीनों खूब खुश हो जाते हैं क्योंकि पूरे 1 हफ्ते बाद ये ठोस खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। और जिन कहता है कि अब मैं अपने घर जा पाऊंगा। अब तीनों ने खाना खा लिया था, पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये एक बार फिर से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही 15वां दिन भी निकाल जाता है। टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है। कुछ और दिन बीत जाते हैं और आज इन्हें समंदर में पूरे 30 दिन हो चुकी। 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात को बारिश होना शुरू होती है जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। लेकिन तब ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक तूफान भी सामने से आ रहा होता है और ये उस तूफान में फंस जाते। इनके राफ्ट उलट जाती और टोनी, जिसको तैरना नहीं आता, वो भी खो जाता है। लेकिन तब ये देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। ये राफ्ट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक करके सबके सब राफ्ट के ऊपर चढ़ जाती है। इन्होंने भी अब मान लिया है कि ये अब बचने वाले नहीं हैं। ये इस राफ्ट के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं और इन्हें अपने घर की भी याद आ रही थी। इनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और 34 दिन बाद जब ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं, लगभग मर चुके थे, इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। और उसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने सपना देखा जिसमें मैंने एक बहुत हरा खेत देखा है। कहते हैं कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ और इसके बाद थोड़ा सा पानी समंदर का उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया है कि वो अब नहीं बचेगा
और तभी उसके सामने लेटा हुआ जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहे हैं। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है और इसे देखकर इन सबके अंदर एक खुशी, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समंदर में बिताने के बाद आज ये एक छोटे से आइलैंड तक पहुंच गए और ये अपने हाथों से जोर जोर से नाव को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों के बाद ये तीनों समंदर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। 34 दिनों के बाद इन्होंने धरती को छुआ है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यही बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों के तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं और इस तरह से इस मुश्किल सफर को खत्म करके ये तीनों 20 फरवरी 1942 को पकापुका नाम के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल सफर में भी कभी होप नहीं छोड़ी, और होप एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में आपको लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, वो आपके अंदर लेकर आती है, और इसी जज्बे से ये तीनों बच गए।